ये कहानी ओलिवर की है। ओलिवर का इस दुनिया में कोई नहीं है। ओलिवर अनाथ आश्रम में रहता है। आज ओलिवर 9 साल का हो चुका है और अनाथ आश्रम के रूल्स के हिसाब से अब ओलिवर को काम करना होगा। ओलिवर को काम करने की जगह ले जाया जाता है जहां ओलिवर के उम्र के बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। इस अनाथ आश्रम में बच्चों को भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता है, जिस वजह से बच्चे ज्यादातर भूखे ही रहते हैं। एक दिन सारे बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बात वार्डन को बताएंगे, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत किसी बच्चे में होती नहीं है। सारे बच्चे वार्डन से डरते हैं। इस काम के लिए बच्चे ओलिवर को चुनते हैं। रात को जब सारे बच्चे डिनर कर रहे होते हैं, उसी वक्त ओलिवर डरते हुए हिम्मत करके वार्डन के पास जाता है और कहता है कि उन लोगों को और खाना चाहिए। ये खाना उनके लिए पर्याप्त नहीं है। पहले तो वार्डन चौंक जाता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी। फिर ओलिवर को मारने के लिए दौड़ता है। ओलिवर भागता है। ओलिवर की खाना मांगने वाली बात अनाथ आश्रम के सीनियर्स को पता चलता है। इसी वजह से वे लोग ओलिवर को स्ट्रॉबेरी नाम के एक आदमी से बेच देते हैं। स्ट्रॉबेरी के घर में ओलिवर दिन रात काम करता है। स्ट्रॉबेरी की वाइफ ओलिवर को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उसे ओलिवर का काम बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उनके घर में ओलिवर की तरह एक और बच्चा है। उसे भी स्ट्रॉबेरी ने अनाथ आश्रम से ही खरीदा था। ये लड़का उम्र में ओलिवर से बड़ा है। वो हमेशा ओलिवर को किसी न किसी तरह परेशान करता है। एक दिन वो ओलिवर के माँ को गाली देता है और ये सुनकर ओलिवर को बहुत गुस्सा आता है। ओलिवर उसे मारने के लिए दौड़ता है और उसे बहुत मारता है। स्ट्रॉबेरी उन्हें लड़ाई करते हुए देख लेता है और बिना वजह जाने या बिना ओलिवर की बात सुने ओलिवर को बुरी तरह पीटता है। ओलिवर डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ से भाग जाएगा। अगली सुबह ओलिवर वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए ओलिवर एक माइलस्टोन देखता है जिस पर लिखा हुआ था लंदन 70 माइल्स। ओलिवर डिसाइड करता है कि वो लंदन जाएगा और वहीं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। उसे यह भी नहीं पता कि 70 माइल्स कितना होता है और उसे यह दूरी तय करने में कितना वक्त लगेगा। ओलिवर कुछ खाने की चीजें लेकर स्ट्रॉबेरी के घर से भागा था, लेकिन जल्दी ओलिवर का खाना खत्म हो जाता है। अब ओलिवर को बहुत तेज भूख लगी है। वह चलते हुए रास्ते में घर देखता है। खाने की तलाश में ओलिवर वहां पहुंचता है, लेकिन उसे वहां डांट कर भगा दिया जाता है। अब ओलिवर भूख से बेहाल है। अब उससे चला भी नहीं जा रहा। ओलिवर बेहोश होकर सड़क पर गिर जाता है। एक बूढ़ी लेडी उसे देख लेती है। वो लेडी ओलिवर को अपने घर लाती है, उसे खाना देती है। खाना खाकर ओलिवर को ऐसा लगता है जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो, क्योंकि वो सारी उम्मीदें खो चुका था। अगली सुबह ओलिवर वापस अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। 7 दिन चलने के बाद ओलिवर लंदन पहुंचता है। उसके पाँव में छाले पड़ चुके हैं। वो बहुत ज्यादा थक चुका है। थकान की वजह से वहीं पास में एक सीढ़ियों पर सो जाता है। ओलिवर को उसी की उम्र का एक लड़का नींद से जगाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। दरअसल यह लड़का एक चोर है और छोटी मोटी चोरियां करता है। ओलिवर उसके साथ उसके घर जाता है, जहाँ उसी के